ये 5 ठन में जो है कौन से जो है यहाँ जो है सबसे सुंदर दिखत है। पांचों में देखी तो कथे कि एक झनेरा सुंदर ही सुंदर है कथे। तो पांचों में जो अलग अलग सुंदरता देखी। जब छटवल निकाली तो छटवल कथे सब जो झपटे लग गए। छटवा जो रहा है वो चंदन की लकड़ी रहा है, चंदन खुशबूदार। तो सुंदरता भी अहम का जो है नहीं रखना है। सुंदर हो तो सुंदर बनो और मन को भी सुंदर बना लो। मन तब सुंदर बनेगा जब दूसरे का कल्याण करोगे, दूसरों को जो है सहारा दोगे, दूसरे का सहायता करोगे। क्योंकि नाम जो जितना ऊंचा होगा आपका उतना ही जो है ये सुंदरता भी ऊंचा हो जाएगा। तो इसी जो है 60,000 पुत्र मन के अहम आज मिट गए, यानी कि वो जल की रात हो। आज जो है बड़ा चिंता हो गया। कपिल देव महाराज जो बैठे वहां तपस्या फिर बैठ गए। होकर बाद एक जो सगर महाराज अपन सब प्रातः काल उठी देखते होकर कोई पुत्र नहीं है। तो होकर पुत्र जो होकर पुत्र के जो रहा है होकर पुत्र अंशुमान, असमंजस के पुत्र जो है अंशुमान होकर पौत्र, वो पौत्र खोजे वो भेजी। पौत्र जो है ढूंढते ढूंढते जो है पताल लोक में आए के बाद देखते एक जगरी से मुनि बैठे हुए हैं और घोड़ा होकर वही कर खड़े छे। समझ गए कि यही जो है हमारा घोड़ा है और यहीं पर जो है मोर चाचा मन के जो है यहाँ अहम मिट गए, यहीं पे जो है कल्याण हो गए। जय सब जो है मुनि की प्रार्थना करे लगे। प्रार्थना करी तो मुनि उठ गए। उठी सब कि बेटा ये तो जो चाचा मन रही ने बड़ा अहंकारी नहीं है, एक हम लगिटाना मोला आवश्यक रही, ये जल गया। लेकिन एक कल्याण जो अभी नहीं हो है, एक कल्याण हो ही जब गंगा मैया ही अरे मन के राख ला बहा के जब ले जाइए अपन गोद में ले ली तब ये पवित्र हो जाए करात्मा। अहम के कारण मर गए। अभी मन जो है गंगा मैया की कृपा से एक उद्धार हो तो क्या करना पड़ी तो गंगा जी ला जो है प्रसन्न कर, गंगा जी प्रसन्न कर ले तो 60,000 चाचा जो है एमन जो उद्धार पाली मुक्ति पाजी। जैसे कि तो इस कारण जो है मरते तब जो है हमला गंगा जी ले जाना पड़ते। जो गंगा जी ले जाते ओकरे जो है मुक्ति हो जाते, चाहे वो पापी रहे दुराचारी रहे, चाहे कभी धर्म करे या ना करे। लेकिन जो गंगा जी चले गए वो जब तक वो गंगा जल में होकर हड्डी रही तब तक जो है वह उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। यानी कि मुक्ति भगवान के शरण में रहते हुआ तावक भगवान के चरणों से निकले हुए गंगा जल है। तो वही जो है मल्ल भी पवित्र करते, तल्ल भी पवित्र करते और मरे हुए भी पवित्र कर देते। तो गंगा जी भी जो यही भागवत महापुराण में आके बैठी है। अभी यहीं पर जो है आप मन गंगा जी मिल ही जो 7 दिन सुनू आप मन और सुन करके जो है मनन करूँ और जीवन में उतारू, वही जो है आप पवित्र करिए। तीर्थ करें जो है तीर्थ भी करें जो है तीर्थ भी कल्याण नहीं होए। कावा की तीर्थ जाए बा देखतन एड़ा ओड़ा पंडा मन बैठे है, पंडा मन बैठे ये 4 न चढ़ा या 10 रुपया चढ़ा या 20 रुपया चढ़ा कहा थे तो मन डूब जाते। कावा के देखे बगे दर्शन करे बनी ये ज्यादातर मनुष्य जो है तीरथ ला देखे बजे और दर्शन करे बनी जाए। कत्कू गला पैसा रही तबुल जो है अपन मन से नहीं चढ़ाए जब तक वो पंडा ने कही तब तक। अब पंडा आज दिल दुख जाते, 10 रुपए भी पंडा कह दी तो दिल दुख जाते। और जब दिल दुख गए तो यात्रा जो है असफल हो जाते, निष्फल हो जाते। वहां जो खुशी से दान करना पड़ता। 3 दिन की यात्रा करे, कभी भी जीवन में 1 दिन में नहीं होना है। 3 दिन का, 1 दिन जाओ और 1 दिन रात्रि में रुको वहाँ और दूसरा तीसरा दिन जो है ब्राह्मण मालो दान करो, गरीब माला दान करो, जो गरीब दिखते निशाय भगवान के तब तीसरा दिन दर्शन। आदमी सोचते कि मैं पवित्र हूँ, नहाए धोए हूँ सब हाँ भगवान के मंदिर में चले जाओ। मंदिर में जो है एक ही जन के अंदर में अधिकार रखे पुजारी का, चाहे तो नहाए रहा चाहे तो गंगा जल पिए रहा, लेकिन गर्भगृह में एक ही की स्थान है वहाँ पुजारी का। अब पुजारी जो है वो पवित्र है। तो वही जो है आप मतलब भगवान तक आपके जो दूर बोला पुजारी जो भगवान तक पहुँचे ही स्वयं जाके चढ़ो से वो पुण्य नहीं है जो पुजारी के हाथ में आप दूर। अब पुजारी के हाथ में पुजारी आपके लिए प्रार्थना करें ऐसे। अब यहाँ जो है
ये माया से दूर। महाराज के हाथ में जो हो तो महाराज ने जो है माया खेल है। ये दे दाई है 100 रुपये दे इसका कोविल प्रसाद दे देता हूँ। नहीं दे थे और नहीं दे थे, बिचारी बैठे देखते थे वहाँ। वो सोचा थे कि महाराज अभी चल दी बोला नहीं दी तो महाराज ने लालच हो जाते कि आज तुम्हों प्रसाद कालियावती बोला तो महाराज के हाथ में मत दे। महाराज के हाथ में दे में महाराज ने मोह पैदा हो जाए। मोह पैदा हो जाए तो आपका ज्ञान नहीं दे वही और ज्ञान नहीं दी तब तो कहो महाराज कथा पढ़ी से कुछ समझ गई इसका कथा कथा बताई लेकिन एको ठक जो है मन में नहीं बैठी। तो एक वक्त का यहाँ तुलसी पत्तल चढ़ाओ फूल न चढ़ाओ, यहाँ आके नारियल न चढ़ाओ।
राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गंगा को प्रसन्न करना। उसका पुत्र दिलीप सोचा मेरे पिता जो है तपस्या करते करते प्राण त्याग दिए, उसके अधूरा तपस्या को मैं पूरा करूंगा। एक कह करके दिलीप जो है अपने पुत्र भगीरथ को राजगद्दी में बिठाया और वहां जो दिलीप जो है चले गए तपस्या के लिए, वहां भी वैसी तपस्या किया, भयंकर तपस्या करते करते वहां भी प्राण को भगवान में समर्पित कर दिए, लेकिन गंगा मैया को प्रसन्न नहीं कर पाए। अब जो है भगीरथ भी सोचता है मेरे पिताजी ने जो है ये तपस्या करते करते अपने जीवन को त्याग दिया, वो गंगा मैया को लाने के लिए मैं भी उसी के रास्ते पर चलूंगा। पहले बताए थे मनुष्य के जीवन में एक व्रत होना चाहिए, व्रती होता है उसके व्रत को उसके संतान पूरा करता है। यानी कि जिस प्रकार से हम जो है रोजाना किसी को भोजन कराते रहें, आपका संतान देखते रहेगा, वो भी जो रोजाना भोजन कराएगा। चिड़िया को दाना देते रहोगे, आपके संतान देखकर रोजाना चिड़िया को दाना देने सीखेगा। उसी तरह जो है अंशुमान पिता को देखा, उसके पुत्र उसके पिता को, ऐसे देखते देखते जो है दिलीप तक पहुँचे। दिलीप महाराज भी जो है तपस्या किया, प्राण को त्याग दिए, भगीरथ जी गए। भगीरथ ने जो है अपने पुत्र श्रुत को राजगद्दी में बिठाया और स्वयं जो है गंगा की तपस्या के लिए चल पड़ा। अब जो है गंगा मैया को भी तरस आ गई, वह जो है भगीरथ की तपस्या से बड़ा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के मैया गंगा जो प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया जो वहां पर थे भगवान वामन के द्वारा चरणों से निकला था, वह जो है ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा जी के कमंडलों में, वह जो है नारी के रूप में आई और भगीरथ को कहा, हे भगीरथ, मैं अगर यहाँ पृथ्वीलोक में आऊं तो पृथ्वी जलाजल हो जाएगा, इसीलिए मैं अब तक जो प्रसन्न नहीं हो रही थी, लेकिन तुम लोगों के 3 पीढ़ी तपस्या से मुझे जो है अब आना ही पड़ा। लेकिन मेरे को यहाँ पर कौन धारण करेगा? मैं जैसे वहां से उतरूंगा वैसे नीचे पाताल लोक चले जाऊंगा। इसके लिए जो है तुम्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करना होगा, वही जो है निर्वेद को संभाल सकता है, क्योंकि भगवान नारायण का भक्त वही है। और भगवान नारायण के सर में तो गंगा जी नहीं आ सकती, काबा की होकर दासी है, दासी जो है भगवान के चरणों में नहीं बैठ सके, फिकर वो भगवान शंकर जो है कहते भगवान शंकर ही जो है वो कर वेग लपेट रख सकते। अब जो है भगीरथ कहते हैं कि ठीक है माता, मैं भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न करूं, तब तो आप बेटे कहा बेटा माता दृश्य हो जाती। ये भगवान शंकर जी जो है प्रसन्न करते, भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाते, कहते कि भगीरथ उठ क्या चाहिए तुझे? कहते कि प्रभु मेरे वो जो है पूर्वज जो है 60,000, मेरे परदादा के जो सगर राजा के 60,000 पुत्र जो है अभी तो उसका मुक्ति नहीं हुआ है, वह जो है प्रेत के रूप में भटक रहे हैं, जब तक उसका जो है गंगा जी उसको जो है प्रवाहित ना हो जाए उनके ऊपर, गंगा जी उसको बहाकर अपने गोद में ना ले जाए, तब तक वह जो नरक में भटकते रहेगा। इसलिए भगवान मेरे पूर्वजों को उद्धार के लिए मैंने गंगा मैया प्रसन्न किया, उसने जो है अपने वेद को संभालने के लिए आपको कहा, आप जो है मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। भगवान शंकर ने कहा यो मस्तो, जो तुम चाहते हो वही होगा भगीरथ। और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए आज। अब जो है गंगा मैया जो है ऊपर से जो है कल कल करते हुए जो है पृथ्वीलोक में आने लगी, पृथ्वीलोक में जैसे आने लगी भगवान शंकर की जटाओं में समा गए, भगवान शंकर की जटा में समाये और वहीं से जो धीरे धीरे गंगा मैया जो पृथ्वी में आए, उसका वेग जो है बहुत भारी है, इसीलिए जो है वह भगवान शंकर की जटाओं से धीरे धीरे निकला। हम लोग चित्रों में देखते हैं, सोचते हैं कि गंगा जी जो है शंकर जी की जटा से निकला होगा, यही जो अनुमान लगाते हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ भगवान शंकर जी ने धारण किया है, और वही भगवान शंकर के द्वारा जो पृथ्वीलोक में आए हैं। बोलिए भागवत भगवान की। एक भजन के बाद आगे कथा कहेंगे। राधे राधे।
का पुत्र जो है आयुतायु हुआ, और आयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण, और ऋतुपर्ण का पुत्र हुआ सर्वकाम, और सर्वकाम का पुत्र हुआ सुदास, और सुदास का पुत्र हुआ सौदास। और उसके बाद राजा लोग जो है अहंकारी, दुराचारी और द्वेषवादी हो गए। यानी कि क्षत्रिय जो धर्म जो था, क्षत्रिय राजा वह अहंकारी हो गए। यहाँ मिटाने के लिए भगवान को जो है आना पड़ा। ऋचिक ऋषि का पुत्र हुआ जो ब्राह्मण कुल में, जो भृगुवंशी कुल का जो था ऋचिक ऋषि, उसका पुत्र था जमदग्नि। और जमदग्नि की पत्नी थी रेणुका, रेणु के पुत्री थी रेणुका। उसी के गर्भ से 4 संतान हुए, और जो चौथा संतान हुआ उसका नाम पड़ा राम। बोलिए भगवान राम की। ये वो राम नहीं जो दशरथ का पुत्र था, ये वो राम जो तपस्या किया भगवान शिव जी का। यानी कि भगवान ने कहा है दोनों हम जो है बराबर हैं। भगवान नारायण कहता है कि हम शिव और मुझ में जो है कोई फर्क नहीं है, मैं ही शिव हूँ और शिव ही नारायण है। तो आज जो है भगवान विष्णु का अंश अवतार, ये जो राम जो लिए इसका नाम राम पड़ा, वो भगवान शंकर जी को उपासना किए, और भगवान शंकर को गुरु बनाए, भगवान शंकर को प्रसन्न किए, तो भगवान शंकर ने उसको जो है परसा दिया, जिससे उसका नाम पड़ा परशुराम। बोलो परशुराम भगवान की। यही जो है पृथ्वीलोक में 3 राम आए थे, जो आगे आगे पता चलेगा कि कौन कौन है। जिसके राम है, जिसका नाम पड़ा, इसका भी नाम राम था, लेकिन भगवान शंकर के आशीर्वाद और परसा के माध्यम से उसका परशुराम नाम पड़ा। यहाँ जो तपस्या करके जब लौटे तो एक दिन जो है देखता है वंश का महिष्पति नगरी का राजा अर्जुन, वह जो है परशुराम उस समय नहीं थे, तो वहीं उधरी से गुजर रहे थे कि उसको रात्रि हो गया, और रात्रि हुआ तो उसने जो है ऋषि से जो है भोजन की याचना किया, आपका व्यवस्था कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मेरा ही नहीं, मेरा पूरा सैनिक भी यहीं पर है, उसका भी तुम अगर व्यवस्था करो तो हम जो है तुमको मार लेंगे। और उसके पास था जमदग्नि के पास जो है कामधेनु था, ऐसी कामधेनु गाय था जो कुछ भी मांगता वो मिल जाता था। यानी कि काम को पूरा करने वाला, इच्छा को पूरा करने वाला है, उसी को कामधेनु कहते हैं। जो गौ जो इच्छा पूरा करता, तो वही जो गौ जो है जमदग्नि ऋषि की हर इच्छा को पूरा करता। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसी के सहारे में वो जो है जीवन चला रहा था। और जब इस महिष्मती नगरी के राजा अर्जुन का सत्कार किए, तो अर्जुन का सत्कार किए तो बड़ा खुश हो गया। कहा कि महाराज ऐसे तुमने कैसे किया, मेरा तो 10 सहस्त्र जो है इधर सैनिक है, और मैं अकेला ही जो है 10 सहस्त्र 10,000 के बराबर हूँ भोजन करने में भी। तुमने मेरा व्यवस्था कर दिया, खाने का, पीने का, सोने का, रहने का, ये कैसे कर पाया? मांगा वो मिल गया, वो उसको लालच आ गया, उस राजा को जो है लालच आ गया, और लालच आया अर्जुन को, तो उसने जो है लालच के कारण जो है उसको खींच करके ले गया। कहा कि ये तुम्हारे पास शोभा नहीं देता ऋषिवर, ये राजा के पास होना चाहिए, क्योंकि राजा ही जो संसार का मालिक है, और राजा ही सबकी इच्छा को पूरा करेगा, तो राजा का प्रसन्नता होगी, राजा को सब जो है प्रसन्न, राजा को प्रसन्नता के लिए जो है उनका उपाधि मिलेगा। इसलिए तुम्हारे पास रहना शोभा नहीं देता, ये राजमहल में होना चाहिए। ऐसे करके उसको जबरदस्ती खींच के ले गया। ये अर्जुन जो है तपस्या के बल से जो है भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया था, और इसी का खींच के ले गए। अब जो है जैसे परशुराम जी आए, वैसे जो है उसके पिता ने बताया कि आज जो है वो राजा आया था, राजा ने जो हमारे कामधेनु को लेकर के चले गया, मैंने कितनों मना किया फिर भी नहीं माना पुत्र उसने। परशुराम को क्रोध आ गया, कहा अरे दुष्ट अहंकारी राजन, तुझे जो अहंकार है अपने बल पर, अपने
जन पर, अपने राज्य पर अहंकार है, जा मैं उसी को सब मिटा दूंगा तेरा। ऐसे कहा परशुराम जी बरसा लेकर के क्रोध के मारे तीर मिलाते हुए चल पड़ा। और उधर जो है वह घर पहुंचा ही नहीं था कि परशुराम भगवान जी पहुंच गए घोड़ा में चढ़कर। चढ़ के जो है युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध शुरू किया, उसके महल तक पहुंचने से पहले ही जो है पूरे सैनिकों जैसी कथा वहां जो है लाशों का ढेर लग गया और साथ अर्जुन मारा गया। जो अहंकार जो है भगवान ने नष्ट किया। उसके बाद उसके 10,000 पुत्र थे, वो 10,000 पुत्र जो है इधर उधर भग गए कि हमारा विनाश न कर दे परशुराम। ऐसे करके अपने महलों को छोड़ करके भग गए। और परशुराम जी जो है आकर अपने पिता को बताया कि पिताजी मैंने उस राजा का वध कर दिया। उसके पिताजी जो है नाराज हो गए। कहा कि पुत्र ब्राह्मण का कर्म जो है युद्ध करना नहीं है, तूने जो है ये अच्छा नहीं किया। एक राजा जो है पिता के समान होता है। राजा के नहीं रहने पर अत्याचार बढ़ जाता है। राजा अगर नहीं रहेगा तो संसार जो है अनाथ हो जाता है। और तुमने उसी राजा का वध कर दिया। मैंने तुझे वध करने के लिए तो नहीं कहा था। पिताजी मेरे से भूल हो गया, अब मुझे क्या करना होगा। पिताजी ने कहा कि इसके लिए तीर्थ यात्रा कर, जा तुम अपने पाप को धो, तब तेरा जो है पाप मिटेगा। जो है यहाँ पर जो है ब्राह्मण को भी जो है पापों को धोने के लिए जो है भगवान के शरण में जाना है। ब्राह्मण है इसका मतलब नहीं कि हम ही जो है संसार को तारेंगे। संसार को तारने वाला भगवान नारायण, और उन्हीं की शरण में जो है हम सबको जाना। और सबको जो है उनके शरण किसी की स्पर्श नहीं किया, लेकिन मन में उसने सोचा। इसलिए अब जब जल लेकर के आई तो भगवान परशुराम वहीं पर खड़ा था। उनके सब पुत्र थे, चारों पुत्र। उसको जो है आज्ञा दिया, करे पुत्र इस माता को जो इसके सर से अलग कर दो, इसको धड़ को। जैसे तीनों भाई थे, वह तीनों भाई जो है उसको नहीं कहे कि पिताजी हम ये काम नहीं कर सकते। जब परशुराम को आज्ञा दिया, परशुराम तुरंत अपने परसा से अपने माँ की धड़ को अलग कर दिया। या जो है पापमयी मन था, इसलिए उस पापमयी मन को जो है अलग कर दिए परशुराम जी। जीवन में जो है इसीलिए जो सोचना, मन से भी जो सोचना है पाप होता है। किसी पर पुरुष के लिए सोचना या पर स्त्री के लिए सोचना भी पाप है। पर नारी के लिए सोचना जो है पाप है। पर धन के लिए सोचना पाप है। पर के लिए खुशी के लिए सोचना भी पाप है। जीवन में जो है कोई खुशी है, उसको जो देख करके मन ही जब जलने लगता है वह भी पाप है। आज जो है थोड़ा से मन में जो है रेणुका के मन में जो है गंधर्व के साथ घृणा करने की जो है आभास हुआ। इसी पाप के कारण जो है जमदग्नि ने उसके पिता पुत्र को जो है आदेश दिया। तीनों पुत्र नहीं माने तो परशुराम ने जो है अपने माँ के सर के धड़ अलग कर दिया। तो जमदग्नि ने परशुराम से कहा, पुत्र तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम जो मांगना चाहो मुझसे मांग लो। परशुराम ने कहा, पिताजी आप मुझसे प्रसन्न है तो मैं अपने माता के सर को जो है उनके धड़ से अलग अलग जो हुआ है उसको जो जोड़ने की इच्छा करता हूँ, यानी कि मेरी माँ जीवित हो जाए। ऐसे कैसे? तुरंत जो है जब अग्नि के हाथ लगाते ही उसकी माता फिर से जी उठी। यानी कि वह जो है परशुराम जी जानता था मेरे पिता के पास इतना शक्ति है कि वह जो है माँ को फिर से जीवित कर सकता है, क्योंकि वह तपस्वी था। जो तपस्वी होते हैं तब के अनुसार जो भगवान की प्राप्ति करने के लिए उनके पास शक्ति होता है, ताकत होती है कि किसी न किसी जो है विघ्न को वह टाल सके, विपत्ति को दूर कर सके। कोई मर गया उसको भी जिला सकता है, इतना जो है उनमें ताकत होती है। आज जो है परशुराम जी अपने माता को पाकर उनके पुत्र लोग जो है एक दिन परशुराम जी जो है वन को गए थे कि आए और उसके पिता जब अग्नि तपस्या कर रहा था उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। सर को धड़ से अलग करके सर को लेकर के चल पड़े। इधर परशुराम जी वन को है और माता रेणुका अपने पति को देख करके रोने लगी, छाती को पीटने लगी। बेटा परशुराम
बेटा परशुराम जल्दी आ। जैसे परशुराम तक आवाज गया वन को, परशुराम जी दौड़ती हुई आए। आकर देखा उसकी माँ जो है छाती को पीट पीट करके रो रही है और उसके पिता के सर का धड़ से अलग है, सर नहीं है। अपने माता को उसने 21 बार जो है छाती को पीटते हुए जब देखा तो प्रण किया कि मैं 21 बार जो है इस धरती से क्षत्रियों के हीन कर दूंगा, क्षत्रियों को मिटा दूंगा 21 बार। आज उसका प्रण हो गया और आज जो है उन्हीं क्षत्रियों को मारने के लिए परशुराम जी फिर अकेला ही गया और 10,000 उनके पुत्र थे शास्त्र अर्जुन के, जाकर के जो है महिष्मती नगरी में जो है विध्वंस मचा दिया। परशुराम भगवान अकेला जो है वो 10,000 जो है उनके पुत्रों का नाश कर दिया। नाश करके जो है वहां पर एक जो है उनके मुंडियों का जो है एक पहाड़ बना दिया और खून से जो है नदियां बहने लगा उस नगर में। तो 6 नदियां वहां पर जो है स्थापित कर दिया खूनों का और एक पहाड़ बना दिया विशाल उनके शव और वही शव के पर पैर रख करके परशुराम जी अपने पिता के सर को लेकर के आए और आकर के अपने पिता के धड़ में जोड़ दिया। तो आप जो है वही सप्त ऋषियों के मध्य में जाकर के वह रहने लगे। 6 ऋषि थे उस समय जो है, यही जमदग्नि जो है सप्त ऋषि में स्थापित हो गए। बोलिए सप्त ऋषियों की जय। तो सप्त ऋषि में जो है जमदग्नि महाराज भी स्थापित हो गए। एक भजन के बाद आगे क्या कहेंगे। बोलिए भागवत भगवान। मेरे मन का मोह मेरे मन का ऊपर करके ताली को बजा देना। तो आप सभी से निवेदन तालियों की सेवा करते हुए भजन कीजिएगा मेरे साथ
आप लोग समझिएगा तो नाचने का शादी के रिसेप्शन में बहुत नाच लेते हैं। यहाँ भगवान के दरबार से रहे तो नाचने में संकोच नहीं होनी चाहिए। खड़े हो जाइए सभी। पीछे गुरु जी प्रभु के संगीत में खुद को झूमते हुए
बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। कुबेर नगरी में आक्रमण करेंगे और कुबेर से जो है 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर हम इस ऋषि को देंगे। ऐसे जब योजना बनी तो रात ही रात जो है कुबेर जो है कई स्वर्ण मुद्राएं जो है रघु के महल में जो है भेज दिए, ऊपर से गिरा दिए रघु के महल में। देखते देखते रघु का महल जो है स्वर्ण मुद्राएं से भर गया। प्रातः काल जब उठे तो युद्ध करने की इच्छा से उठे थे, लेकिन देखते हैं तो स्वर्ण मुद्राएं स्वयं जो है रघु की सेवा उपस्थित है। रघु राजा ने उस कौस्तुभ मणि को लाकर कहा महाराज ये जितना है सब आपका ही है, ये सब आप ले लीजिए। कौस्तुभ ऋषि ने कहा कि नहीं महाराज, संत का स्वभाव होना चाहिए जितना से उसका जीवन चल जाए उतना ही जो प्रसन्न रहेंगे। संत को जो है संतोषी होना चाहिए। संत को धन की इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो भगवान पर भरोसा रखे कि भगवान जो आज दिया है वो कल भी देगा। वैसे परमात्मा पर विश्वास रखे। वैसे एक जन संत महात्मा रहा है। संत महात्मा जो है जो संत रहा है एकदम कि कुछ संत ऐसे रहा लेकिन पैसा जो है वहाँ इकट्ठा कर करके रखे। बड़े दूसरा कर कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं बोला नहीं खाओ, लेकिन संत जो है पैसा। एक बार एक दूर तो ठग रहा है, ठग है जो नहा इसने धन खोजा तो संत नहात रहा, नहा के ओकर बाद जो है पैसा लो गिनी से पैसा गिनी से ओकर बाद अपन पगड़ी में छुपा दी। फिर वहाँ रह रहा है 100 रुपया पैसा, 100 रुपया देखे रही इस वक्त ठग देखे रही से ओकर बाद संत लग जैसे पगड़ी पहनी, संत लगते बाबा आज मोर यहाँ तो सेवा है। संत कहते नहीं बेटा मैं तो घूमत जाओ मिल जाए कहीं भी मोरा। नहीं मोरो उद्धार कर दे महाराज, मोर यहाँ चल और आज मोर घर भोजन कर दिया। संत लोग ले जाके वह ठग जो है अब अंदर अपन पत्नी संत बिठा दी और अपन पत्नी से झगड़ा करे लग गया। एक तमाचा मारी तो रोल लगे तो काम मारता की पूछी तुम्हारा पैसा कहाँ है। मैं संत लाए यहाँ और संत भोजन करोगे कि लाए हो और पैसा चुरा लेते जैसे कि वो अपन भाई न मारे ओकर भाई कहते नहीं धरे मेरी धरे को पैसा वो कहा तो संत पूरा बेचारा सुना था आते कहते कि क्या बात झगड़ा हुआ ऐसे कहेंगे हम कहीं वो झगड़ा हुआ तो लगा है ते बैठे रहा बाबा का तो खवाए बनाए हैं खवाबो ऐसे 44 आज में संत लाए भोजन कराए बा, लेकिन भाई मोर पैसा चुरा ली, मैं कहाँ से संत भोजन कराऊंगा। गाँव वाला कहते कि कैसे दाई तेकर पैसा काबा चुराए अपन पति के तो कहते नहीं चुरा बाबा मारा तो इसने बिना सोचे समझे मारा। तो कहते घर में कौन कौन आओ तो कोई नहीं, लेकिन एक जगह बाबा लाए भात खाना खवाया। कहते हुए बाबा चलो पूछ ले चलो जाके पूछते संत ला तो कहते संत महाराज एक पैसा देखिएगा। संत कहते कि नहीं देखे तो कहते एक पगड़ी में छुपे पगड़ी निकाल ऐसे कहते तो के रुपया तो 100 रुपया ठगा 100 रुपया मोर है पगड़ी जैसे उखाड़ते वहाँ 100 रुपया निकल लेते। सब जब जो है संत डंडा मारे लगते कि चोर है चोर है चोर है। ऐसे जो है संत जो है बिना माया के रहना है। ही माया है पैसा, ये माया पकड़ के रखी संत तो कर ही हाल हो जाएगी। कौस्तुभ कहते कि राजा संत जो है संतोषी होना है। अब तो इतना धन और का काम के मोला जो है अपन गुरु ला दक्षिणा देवा सिर्फ 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं बस चाहिए। बहुत मन इस राजू राजा लेकिन वह संत नहीं मानी और उतना ही पैसा जितना जरूरत रही लेगी 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले जाकर गुरु भेंट करी। लेकिन रघु राजा ब्राह्मणों के धन को खाने वाला नहीं था, वो ब्राह्मण के लिए धन आया है ये सोच कर वो सभी ब्राह्मणों में बांट दिया इधर उधर गरीबों को।
बोलिए रघु राजा महाराज की। यही रघु राजा के द्वारा जो है रघुकुल जो है चला आदमी से जो कैसी भी वचन रहे वो जो सत्य करके दिखा दे, बड़ा प्रतिज्ञा। इसी से जो है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाकर वचन न जाई, ये जो है उसी से जो शुरू हुआ है। और रघु राजा तो थे रघु के पुत्र हुई अज, और अज के पुत्र हुई वही राजा दशरथ। अब ये राजा दशरथ के जो है कोई संतान नहीं रही, इस संतान का जो है बड़ा तकलीफ उठी से। लेकिन कोई संत के कहे अनुसार ये जो है यज्ञ रची, और यज्ञ में वही श्रृंगी ऋषि बुलाएगी। श्रृंगी ऋषि जो है पुत्रेष्टि यज्ञ रखी, पुत्रेष्टि यज्ञ से खीर निकली, और वही खीर जो है वही अग्निदेव घर की निकली, और खीर जो है राजा राजा जो है देखी तो पर 3 रानी रही से राजा जो है वो खीर के जो है 4 भाग कर 2 भाग करी, 2 रानी जो है बड़ा ज्यादा चाहा, एक जो है कौशल्या और दूसरा कैकेयी। ये दोनों जब जो है 2 भाग कर दी, दोनों भाग हुई। तब देखते दोनों बहनी मना कि हमारा तीसरा बहनी काबा इसने रहा कहीं के वो मन एक भाग लगा देते, तो कर से जो है वो 2 भाग लगे, एक कारण प्रकट हुई। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। एक पुत्र जो कौशल्या माता के, दूसरा जो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो सुमित्रा के लिए से, जो सुमित्रा जो 2 भाग मिले से, और कैकेयी के जो भरत जो 1 भाग थे, तो 3 रानी के जो है 4 पुत्र हुए। ये चारों पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, ये जो है चारों संतान जो है भगवान अपन पिता के बड़ा जो भक्त रहा है भगवान राम, अपन पिता के सत्य के प्रतिज्ञा जो है पूरा करेगा, या जो है वन लजाने भी तैयार हो गए। भगवान के राम के जो है ये जो है संक्षेप में कथा चलती, भगवान राम की जो है संक्षेप में कथा का रामायण ला सुनते सुनते आप मन के जीवन गुजर गए। राम कथा सब जाना तो एक कारण संक्षेप में जो है बताए गए। यहाँ भी भागवत में संक्षेप में बताए भगवान राम की कथा ला। तो सुखदेव जी कथे परिचित राम जी की कथा ला तो जी बचपन से सुना था, पहला जो है अभी हमारा भगवान गोविंद की कथा तक पहुँचे बा, पहला जो संक्षेप में तो बता था। सुखदेव जी आगे कथे के परिचित सीतापति भगवान सीता माता के साथ भगवान राम के विवाह हो रही से, और माता कैकेयी के वचन निभाएगा दशरथ राजा के वचन निभाएगा कि भगवान राम वन ल जाए तैयार हो गए। वन के आए पत्नी भी जो है अपने आप का भी समर्पण कर दी। आजकल की पत्नी उसे नहीं हो पाया, जैसे सीता जी से अपन पति न वन जाते हुए देख के स्वयं वो भी जो है सेवा में रहूं ऐसे कहते, नहीं तो राजमहल वो इतना बड़े महल न छोड़ के वो कहाँ जाती है। आज जो है अपन पति की प्रति सेवा सतीत्व को निभाने के लिए माता सीता भी जो है राम के साथ चल पड़े हैं। हमारा जो है वो नाक लकाट दी, और वही जो नाक लकाट इस नाक लले के रावण कर दी, और बताइए इसमें 2 राजकुमार है, एक नारी सुंदर है, और तो मोर नाक लकाटे ही तो कहू जो है ओकर नारी लते भगा के रावण जो है अपन बहन के ला खुश करेगा, वह जो है साधु के भेष बने, साधु भेष बना करके जो है वन में, और एक मृगा होकर मारीच नाम के दैत्य तेरा मृगा बने। मृगा सोना के लिए सीता लालच में देख धन के लालच में जो जथे चाहे कोई भी रहे ये माता री से, फिर भी आज जो है अब धन के पाए पास सोना के देख के जो मोहित हो गए कि सोना के आज तक नहीं देखे हम, एला में चाहता प्रभु ऐसे कही तो सोन वाला हिरण न पाए जो अपन पति भेजे। पति राम जी वही हिरण न मारे रहीस, लक्ष्मण रहीस तो लक्ष्मण भी कटु वचन बोल दी की जात यहाँ मोर पति की सहायता कर, और आज जो है मारी चे मरी, और वही जो मरी जो है हिरण जो है राम लक्ष्मण लक्ष्मण करके चिल्लाने लगे। राम अब लक्ष्मण नहीं जात रिश्ते अपन भाई के पुकार सुन के जो है सीता के कहे अनुसार वह जो है अपन भाई के सहायता के लिए चले गए। नहीं तो लक्ष्मण जानत रही अपन भाई की ताकत ला, क्योंकि भगवान के जाने ऐसे जो है
लीला करते हुए अगर रावण जो साधु पेट बना करके लक्ष्मण रेखा से बाहर रह के सीता जो है लेके चले गए। सीता लेके वहां लंका में चल दी। भगवान राम जो है यहाँ अरिष्ट नहीं देखी, अपन भाई अगर पूछी, दोनों भाई जो है अब निराश हो गए और यहाँ चलते चलते जो है पहुंच गए हैं अब धीरे धीरे सबरी के स्थान में। सबरी जो है बड़ा ही भक्तिन थी। सबरी कैसे थी कि उनका जब शादी चल रही थी सबरी के, तो सबरी के शादी में जो है एक टन बकरा लाया है। बकरा मारे बाद ये आज जो है हम बकरा खिलाओ, ऐसे के आज का घर जमाना है। उसने बराती वाला खुश करे बा जीव हिंसा करता है, ये जो बंद करो। किसी की खुशी के लिए जो है दूसरे को जो है बलि मत चढ़ाओ। आज जो है वही सबरी माता जब देखी पूछी इसके काबा बांधे हो मैं करते छोड़ दे हो कि इसके बलि दी, अब बलि दे के जो है बराती यही के खवनी सबरी की कि चलो ये बचाए पर नहीं भाग जाता। सबरी जो है बराती आए से पहले भगा के वो जो है वन को चले गए। तब जो है जीव हिंसा बढ़ गई है। और सबरी जाकर के पंपा सरोवर में साधु संत के जो है सेवा करे लगी। और संत मन जो आशीर्वाद दे जाते समय ये बेटी तो हिचे रहे यहाँ रवे तो वही परम पिता परमेश्वर भगवान राम को दर्शन दिए। देखा भक्त दर्शन दे जो भगवान राम जो है यहाँ पंपा सरोवर में पहुंच गए और सबरी पर सेवा करी। वहाँ जो रोज सबरी है जो है बेर ला के रखे तो वो जो है बेर चिक के रखे कि मैं जिकर इंतजार करे तो होकर ले बेर है कि नहीं, जो खट्टा हुई थे फेंक दूं, जो मीठा हुई थे रखूं। ऐसे कह के वो जो है मीठा रखे और कड़वा तो खट्टा रहा फेंक दे। आज जो भगवान राम दोनों भाई की जो है वह सेवा करी और जो सेवा में हुई झूठा बेर तो भगवान राम है बोला खाने लगी और लक्ष्मण ला घिना गे। लक्ष्मण जो देखी से झूठा है ऐसे कही तो आप फेंक दे आओ भगवान राम खाए। क्या बाकी परमात्मा जो है भाव के भूखा है। भाव जैसे अच्छा रही वैसे भगवान जो है पालित थे। वैसे जो एक बार बुद्ध महाराज जो है घूमते घूमते निकल पड़े हैं, एक जगह जाकर के डेरा लगा ली। वहाँ सुनील की बुद्ध देव आए, राजा आगे बड़े राजा आके और दान करे लगे। दान करके जैसे दे धन तो आप बुद्ध देव से फेंक दे। सेठ आगे बड़े धन सेठा बड़े धनपति और इसे फेंक दी। एक जग महिला सुनी यहाँ बुद्ध देव भगवान आके के वो जो खावत आधा काटे रहा पपीता ला काटे रहा थे सुनी से आधा खा रही बेचारी पेट होकर जो तृप्त नहीं हो रही से मन होकर निबुझारी से भूखा फिर भी वो सुनी की भगवान बुद्ध आए कहीं के जब देखत रहा राजा मना जाते कि अरे कि संत हमान भगवान समझ के तो भेंट लाए ते हमारे एक हाथ में ले और फेंकत गए। लेकिन एक बुढ़िया में से है देखे ये झूठा वाला पपीता लईते खाए कर महाराज बुद्ध देव हंसे लगी कथे कि वे भाव के भूखा हूँ राजन। एकर भाव जो है ये मोला देव रही से कुछ नहीं है फिर भी दे अपन भूख ल मिटा करके मोल देवा थे। एकर भाव अच्छा है तुम्हारा भाव तो दिखावा रही से तुम्हारा जो है मोला प्रसन्न करेगा लाया, लेकिन ये जो है अपन आत्मा ला प्रसन्न करेगा जो है एकर देश एकर आत्मा भी तृप्त हो गए और महु तृप्त हो गए। तो मन जो भगवान की ओर थे भाव अच्छा के मनुष्य को परमात्मा जो है अपन और खींचते वही सबरी के भाव परमात्मा पाए के लिए से तभी जो है भगवान और झूठा पेड़ खा ली। बोलिए सबरी माता की। एक भजन के बाद आगे कथा कहेंगे। राधे राधे।
बता दो वहां से कर करके आए के आए जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। सभी जो है वहीं पर प्राण त्याग दिए। अंतिम जो है भगवान राम का दर्शन का अभिलाषा था और वो पूरा हो गया। भगवान राम के चरणों में अपने जो माथा को रख करके जो है प्राण त्याग दिए। भगवान राम जो है उनको मुक्ति दिया। इस जीवन में जो है भगवान के भाव का भूखा होते हैं। जो लक्ष्मण जो फेंके थे वीर वही कहते हैं कि वह संजीवनी उसके लिए बाद में वही संजीवनी बन गया जो बाद में काम आएगा लक्ष्मण का। आगे भगवान राम वहां से चले और पता लगाए तो पता चला कि सुग्रीव महाराज के राज में सुग्रीव जो है बैठा हुआ था। वहाँ भगवान राम गए और राम सुग्रीव ने जो है हनुमान को जो है भेजा कि वो कौन आ रहा है उसका पता लगाओ। हनुमान जी रूप बदल कर आए हैं और आकर के जो पता लगाए तो पता लगा तो उसी का प्रभु राम है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हनुमान जी जो है उसी की सेवा से ये पहुंचे हैं। तो भगवान शंकर का 11वां रुद्र रूप है। वह पहुंचे वहां का जो है सेवा के लिए, वहीं भेंट हुए उनका और जो अंदर ले चले भगवान को। सुग्रीव से मित्रता हुआ। सुग्रीव का जो है भगवान से मांग था कि मेरे तो भाई जो मेरी पत्नी को रख लिया है उससे छुटकारा दिलाइए और हमें जो है तब हम जो है आपके काम को करेंगे। सुग्रीव के काम को भगवान राम ने किया। उसके भाई बाली को जो है उसने मारा। बाली को मारने के बाद सुग्रीव को राज दिया और सुग्रीव को राज देने के बाद वह जो है वही वानरों के साथ लंका में जो है प्रवेश करने के लिए समुद्र में जो है पत्थरों से उसने जो है शिला बनाया, यानी कि मेड़ चलने का रास्ता वहां जो है बनाया गया। जब जो है
नल और नील जो है जिस अपने हाथ से जो डाल देते थे पत्थर, वह जो है तैरने लगता था। वहां पर ऐसे जो है भक्त लोग थे जो भगवान का साथ किए, और भगवान राम जो है वहां पर चलने के लिए रास्ता बना रहे थे कि वहीं जैसे चल रहा था, हनुमान जी भी जो है ले जा करके छोड़ता था। हनुमान जी एक जगह जो है और उनके साथी लोग भी जाकर ले जाते, किसी के हाथ से जो है पत्थर नहीं तैरता, लेकिन उसमें जब राम लिख करके वही नल नील के हाथों जब छोड़ा गया तो नल नील जो छोड़ते थे वही जो है वहां पर ठहर जाता था। ऐसे करते देखते हुए एक कथा आती है कि गिलहरी जो है वहीं पर पहुंचा। गिलहरी को भी जो है सहायता करने की इच्छा हुआ कि वानर लोग जो है भगवान का सहारा बने हैं, मैं भी कुछ सहायता करूं, ये सोच करके थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है डाल रहा था, और उस गिलहरी को हनुमान जी ने पैर में दबा दिया। गिलहरी जो है चिल्ला उठा, जैसे चिल्लाया देखता है भगवान किसको कष्ट हुआ मेरे कारण। भगवान राम देखे तो गिलहरी है, गिलहरी को उठा लिया भगवान राम जी उठाए और कहने लगा तेरे किसने कष्ट दिया, किसने जो है तुमको जो है इस प्रकार से जो है बुरी हालत कर दिया। गिलहरी उसको दंड मिलेगा। गिलहरी ने कहा, गिलहरी से पूछा कि क्या दंड दे, तो कहा कि प्रभु इस हनुमान को जो अमर कर दीजिए। गिलहरी ने कहा कि भगवान इसे अमर कर दीजिए। राम जी ने कहा कि ये जो है कोई दंड नहीं हुआ, तो कहा भगवान आपसे मेरा मिलन हो गया, इसी के कारण जो है ये पैर में नहीं दबाता, तो आपसे हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जा अमर रह। हनुमान जी इसलिए जो है अमर है। वहाँ जो है इसके बाद जो है रास्ता बनाए और जा करके लंका में चढ़ाई कर दिए, और चढ़ाई करके रावण पर जो है भगवान राम विजय प्राप्त किए। कुंभकर्ण रावण को मारा। यही कुंभकर्ण रावण जो है पहले जन्म में जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने थे उसी का दूसरा जन्म हुआ था। रावण और कुंभकर्ण के रूप में दो भाई में आज उसका भी भगवान ने जो उद्धार किया। फिर भी जो है एक जन्म के लिए फिर जो है इंतजार करेंगे। आज भगवान राम सीता को जो है ले आए और लाख करके जो है लंका में जब अपने अयोध्या में जब भगवान जो है हनुमान जी को एक मणि दिया, उसके गले में डाले, तो मणि को जो है तोड़ तोड़ के देखने लगा। सब लोग सोचे कि वानर को क्यों दिया होगा, इसको तो इसके बारे में पता नहीं है, वानर क्या जानेगा। तो वानर को क्या पता ये मणि का प्रभाव, ये मणि का किस्मत इसके हाथ में कहां से है। सभी लोग देखे। उसी समय विभीषण जो है पूछने लगा, हे पवन पुत्र तुम क्या देख रहे हो, इसको क्यों बिखेर रहे हो इस मणि को, ये बहुमूल्य मणि है जो माता ने तुम्हें दिया है। कहा कि मैं देख रहा हूँ सुग्रीव जी इसमें राम कहाँ पे है, इस मणि में देखता हूँ कि राम कहाँ है। सुग्रीव भी आश्चर्य में पड़ गए, क्या तुम्हें राम हर जगह दिखता है। हाँ मैं देखना चाहता हूँ, हर जगह तो राम है, लेकिन इस मणि में मुझको नहीं दिख रहा है। तो क्या कि तेरे सीने में भी राम है। उसी समय हनुमान जी ने कहा कि हाँ मेरे सीने में भी देख सुग्रीव करके हनुमान जी जो है अपने सीने को फाड़ा। देखता है भगवान राम और सीता दोनों का जोड़ी जो है हनुमान जी के दिल में था। बोलिए सीता राम की। वही समय जो है दृश्य देखते हैं वही समय का है जो अपने हृदय में भगवान को धारण किया हुआ हनुमान जी जो है वह जो है सबको दिखा दिया कि भक्त के हृदय में परमात्मा का वास होता है। इसीलिए भक्तों को दुख नहीं देना चाहिए, भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। पूजा करता है, पाठ करते हैं, उनको जो है कष्ट ना दे, नहीं तो भगवान नाराज दुख हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार जो है भगवान राम का भी युग जो है उसका दो संतान हुए लव और कुश। वही जो भगवान राम भी अपने परम धाम को चले गए, माता सीता पहले चली गई थी। उसके बाद जो है दोनों पुत्र लव और कुश जो है रात चलाते हुए जो है त्रेता युग को समाप्त।
वर्ष का था, जो भगवान राम के समय का था। त्रेता युग से जो है द्वापर युग में प्रवेश करेगा। द्वापर युग में परीक्षित को बताते हैं कि परीक्षित यहाँ जो द्वापर युग आया तो पाप बहुत बढ़ चुका था। अनेक राजा जो पापी हो गए थे, दुराचारी हो गए थे, जिससे पृथ्वी को बड़ा कष्ट हुआ। पृथ्वी स्वयं जो है ब्रह्मा जी के शरण में गई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने के प्रभु मेरे गोद में ये जो पापी लोग जो है पापी संसार को दुख दे रहे हैं, ब्राह्मण गौ जो है यहाँ पर सुख के लिए मैं जो है स्वयं पृथ्वी लोक में आऊंगा। भगवान वचन दे तुम जो है देवताओं को कहो कि सब देवता जो है अंश अवतार में सब जो पृथ्वी लोक में आए मेरे साथ लीला में भाग ले, मेरी लीला का आनंद उठाए। ब्रह्मा जी जो है मन में सुना और सुन करके पृथ्वी देवी को बताया कि तुम्हारा दुख जो है दूर होगी देवी, चिंता मत करो। जो है उग्रसेन के चचेरी उग्रसेन के उसके भाई की लड़की देवकी से हो रहा था। देवकी जो है वह देवक का पुत्री है। उग्रसेन उसको पाला था और उग्रसेन का पुत्र था कंस। वही जो जब शादी हुए देवक राजा जो है अनेक प्रकार के दास दासियां घोड़ा हीरा सोना चांदी मोती सब दान किया अपने पुत्री के साथ। और कंस को जो है आदेश दिया कि अपने बहन को जो है उनके ससुराल का छोड़ करके आओ। कंस जो है अपने चचेरी बहन से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन यह बड़ा पापी था, दुराचारी था, दुष्ट था। उस समय जो है जब जा रहे थे रथ में ले जा करके तो आकाशवाणी हुआ, अरे मूर्ख कंस, जिसके तो इतना प्रेम से जो पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें गर्भ से जो संतान होगा वह तेरा काल होगा। इस प्रकार जब सुने तो कंस जो है एकदम से डर गया। डरने के बाद जो सोचता है आकाशवाणी जो 8वें गर्भ को मेरी बहन के हाथों जो 8वां गर्भ होगा मेरा काल बता रहा है, इससे अच्छा जो है मैं इसी को जो मार डालूं अपने बहन को। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल फूल कहाँ से होगा, पेड़ खत्म हो जाएगा तो ना फलेगा ना फूलेगा। ये सोच करके रथ से तुरंत जो है उसके बाल को पकड़ी देवकी के पकड़ के नीचे गिरा दिया। उस समय उनके पति वसुदेव थे, वसुदेव और तलवार से जैसे मारने वाला था वसुदेव रोक दिए और कहा कि महाराज ये आपको शोभा नहीं देता, आप वीर हैं लेकिन एक नारी का वध करना आपको शोभा नहीं देता। दुनिया क्या कहेंगे तुम्हें, संसार क्या कहेंगे कि आपकी बहन भी है दूसरा एक अबला है और इसको आप मारना चाहते हैं। हो सकता है वह जो है आपको बरगलाने के लिए जो है आकाशवाणी किया होगा। आकाशवाणी हमेशा सत्य नहीं हो सकता। फिर भी ये जो कंस जो है माना नहीं और मारने लगा। उसी समय वसुदेव जी उसको रोके और कहा आपको अगर इस बात का चिंता है कि इसका 8वां गर्भ आपका काल होगा तो मैं वचन देता हूँ आपको कि इसका जितना भी संतान होगा आपको मैं भेंट कर दूंगा, आप जैसा उसके साथ करना चाहें कीजिए। और वह कंस जानता था कि वसुदेव जो है वचन का बड़ा पक्का है। इसका नाम उस समय जो है सत्यवादी के नाम से चल जो सत्य कह देता उसको जो ये सत्य कर देता था। वसुदेव जी भी सोचता है जिस प्रकार से दो कबूतर जो है एक बार उड़ते उड़ते जो है आकाश से आ रहे थे और जैसे बीच में पहुंचा तो नीचे देखता एक बहेलिया धनुष लेकर के खड़ा है उस कबूतर की जोड़ी को मारने के लिए और ऊपर उड़ना चाहा तो देखता है वहां बाज आ गया। अब कहने लगे कि हमारा मृत्यु तो निश्चित है। क्या कह करके दोनों दुखी हो गए। उधर बात जो है कब ऊपर आएगा ये सोच करके वहां जो है उसको देख रहा है, इधर बहेलिया जो है नीचे आएगा उसको मारूंगा करके देख रहा है। बीच में ये खड़ा है। अरे दोनों डरे हुए हैं, सोच रहे हैं हमारा मृत्यु अब निश्चित है और आंख बंद करके दोनों भगवान को याद कर रहे हैं। उसी समय जो है जैसे बहेलिया बाण को छोड़ा वैसे जो बहेलिया के नीचे में एक सर्प था। वह सर्प जो है बहेलिया के पैर को डसा और बहेलिया का जो है बाण चलाना निशाना पे नहीं लगा, वो जो है बाज जो ऊपर था उस पर निशाना चले गए और उधर बाज भी मर गया और इधर बहेलिया भी मर गया और वो दोनों कबूतर जो है भगवान की कृपा से बच गया। वसुदेव सोचता इसी तरह हो सकता है कंस ही मर जाए
जब तक मेरा संतान होगा तब तक हो सकता है कंस ही मर जाएगा, तो मेरा पत्नी जो है बच्चा बचे रहेंगे। अभी वचन दे देता हूँ, ऐसे बचाने के लिए वचन दे दिया है। तो उसने वचन ले लिया और अपने जमाई और अपने बहन को छोड़ दिया। एक लोग अपने महल को गए। महल में जाने के बाद 9 माह बाद एक संतान की प्राप्ति हुई देवकी माता को। जब संतान प्राप्ति हुई, ये वचन का पक्का था, या जो है अपने पुत्र को लेकर के आए और कंस को दे दिया। कंस दुराचारी था, फिर भी मनुष्य अगर कभी उत्पन्न हुए छोटे से बालक को जब देखता है तो उसके मन में दया आ जाती है। कंस को भी दया आ गया उस बालक पर और कहा कि वसुदेव, वो आकाशवाणी ने 8वां संतान के बारे में कहा है, मैं इसे तुम्हें देता हूँ, तुम इसे ले जाओ, इसको मैं नहीं मारूंगा। ऐसे कहा करके वह जो है वसुदेव को दे दिए। वसुदेव प्रसन्न तो हो गए, ले गए, लेकिन माता देवकी को जो है ये कंस का जो है आदत जो पता था कि कभी न कभी कंस जो है फिर से आएगा, ये सोच करके वह जो है खुश नहीं हुआ। और इधर जो है कंस जो है अपने महल में गया। उसी समय नारद जी आए। नारद जी आकर के कंस से कहने लगा, ये कंस, तूने जो है जो संतान लौटाया है वह जो उसके बारे में तुझे पता है? तो नहीं, वो तो पहला संतान है ऋषिवर। तो कहा ये रेखा खींचा उसने, 8 लकीर खींचे। 8 लकीर में बताओ कि कौन सबसे पहला है और कौन से 8वां है। कंस को कहा कि इधर से गिन तो इधर जो है 8वां आता है, और इधर से गिन तो इधर 8वां आता है। तो उधर से 8वां गिनेगा तो ये बालक जो है पहला वाला तो कह रहा है यही 8वां होगा। तो कंस का बुद्धि भ्रमित हो गया। अब जो पापी कंस, भगवान नारद जी भी चाहता है परमात्मा का जो है जन्म जल्दी हो जाए, इसीलिए उसने जो है दोस्त तिलमिला उठा और जो हाँफते हाँफते गया और देवकी के गोद से बालक उठा लिया। उठा करके वही जो है पटक दिया। बालक मर गए। उसी समय देवकी और वसुदेव को खींच करके ले आए और ला करके कारागार में डाल दिया। कारागार में डाले, वहाँ जो है फिर से संतान होते गया। कंस जो है अपने हाथों से मारते गया। इस प्रकार जो है देवकी माता की 6 संतान जो नष्ट हो गई। 7वां में जो है अब जो है शेषनाग को आना था। वही जो भगवान राम का भाई था लक्ष्मण, वही शेष अवतार है। वही शेष जी जो है भगवान विष्णु के शरण में गया और कहा कि प्रभु, अब मैं जो है आपसे बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं त्रेता युग में आपसे छोटा था, इसलिए मेरे माता लक्ष्मी यानी कि सीता जो है बड़ा दुख पाई। अब मैं अपने माता को दुख नहीं देना चाहता, दुख नहीं देखना चाहता, इसलिए प्रभु अब मैं आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। भगवान कहने लगा क्यों मस्तु, जो तो चाहता है शेष जी वही होगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कोई बड़ा भाई रहे, क्योंकि वहाँ राम मैं था, मेरे ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं था। आज मैं चाहता हूँ कि मेरा ऊपर भी कोई हुक्म चलाए, मेरा बड़ा भाई बने तो अच्छा है, तुम जो मेरा बड़ा भाई बनोगे। भगवान भी प्रसन्न हुए और शेष जी भी प्रसन्न हुए। और वही शेष जी जो है फिर देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान को चिंता हुआ कि कंस जो है कि मेरा बड़ा भाई को भी मार डालेगा। 6 को तो मार डाला, अभी 7वां भी जो है उसके हाथ से ना मर जाए। उसने अपने नेत्र से योग माया को प्रकट किया और कहा कि देवी, तुम जो है देवकी के गर्भ में जो संतान पल रहा है मेरा भाई शेष, उसको जो है रोहिणी के गर्भ में जो है पहुंचा दो। ऐसे कहते हो माया यो मस्तु कह करके गया और कहा कि देवकी माता के गर्भ से उसको निकाल करके सीधा रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। इधर जो है सब लोग सोचे ये 7वां संतान जो है देवकी का गर्भ में नष्ट हो गया है। देवकी भी रोने लगी। इधर सब लोग कंस भी सोचने लगा कि कैसे नष्ट हो गया। फिर भी अब जो है सब लोगों को हुक्म दिया कि 8वां संतान की पारी है, इसके लिए बड़ा इंतजार करना, तुम लोग देखते रहना कि ये कहीं छलिया है आने वाला जो है, इसको जो है
अच्छा से इंतजार करो। अच्छा से जो है सिपाही लोग कुछ ने जो है डबल तिबल जो है जेल खाने में लगवा दिए कि इसका देख रेख ज्यादा करना है, क्योंकि ये 8वां मेरा मृत्यु है, मेरा काल है। अब जो आएगा मेरा काल है, 7 तो चले गए लेकिन 8वां जो है बड़ा ही जो है भयंकर है। कंस ने जो है डबल वहां तिबल ताला लगा दिए। अब जो है वहां पर जेल खाने में खड़े रहे। इस समय जो है भगवान नारायण जो है यही माता देव की गर्भ में प्रवेश किया और उसी समय सभी देवता जो है और प्रार्थना करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम योनिम निहितस्य सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। हे प्रभु, आप ही सर्व सत्य हो। आप जो है देवकी के गर्भ में आए हैं ये हमें पता है। हे भगवान, हम भी जो है आपकी लीला का दर्शन करना चाहते हैं। इस जो है पृथ्वीलोक में आओगे उसका हमें भी इंतजार है। ब्रह्मा जी प्रार्थना किए, शिव जी प्रार्थना किए, देवता लोग भी प्रार्थना किए कि आप जो है जल्दी जो है इस दुष्ट का नाश कर दीजिए। भगवान ने जो है गर्भ में कहा कि तुम लोग जो चाहते हो वो बहुत जल्द शीघ्र जो है पूर्ण होगा। भगवान जो है वहां पर सब लोग चले गए। अब जो है भगवान विष्णु स्वयं जो चतुर्भुज धारण करके देवकी को दिखाया। पहले देवकी को बताया कि देवी, पहले जन्म में तूने मेरा बड़ा तपस्या किया था और उसी कारण जो है आज मैं तेरे गर्भ में आया हूँ। तूने उस समय मेरे जैसे पुत्र मांगा था, इसलिए मेरे जैसा तो कोई पुत्र नहीं, लेकिन मैं अकेला हूँ इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। तुझे याद दिलाने के लिए मैं अपना रूप दिखा रहा हूँ कि कहीं पहले का जो तेरा इच्छा था उसको जो मैं पूरा करने आ रहा हूँ। माता देव की प्रसन्न हुई, कहा कि प्रभु यह कंस भी कहीं आपको ना मार डाले। भगवान ने कहा ये कंस का मारने का, मेरे को मारने को उसमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं ही उसका काल हूँ और अपने काल को कोई नहीं मार सकता, चाहे विधाता ही क्यों ना हो। इसलिए कंस कितना बड़ा बलशाली होगा फिर भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, तुम जो निश्चिंत रहो। ऐसे कहा। अगर कैसे वही है भाद्र मास का तिथि था और अष्टमी का दिन कृष्ण पक्ष में घनघोर रात्रि था, वर्षा चल रहा था सभी तरह और बिजली चमक रही थी कड़क के। उसी समय माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण जो है दो भुजा में प्रवेश यहाँ पर जन्म लिया। बोलिए भगवान गोविंद गोपाल के। अब जो बनाए हैं उधर से झांकी जो बनाए हैं धीरे धीरे जो चलते हैं उस अंधेरी रात में अब जो है या वसुदेव जी धीरे धीरे जो निकल पड़ा है और या जो निकल करके टुकना में जो है रह करके चल रहा है। अब जो है भजन चलेगा, जिसमें जो है इधर सामने जब आएगा अभी दर्शन करेंगे। धीरे धीरे चारों तरफ जो है भगवान को भजन चलते तक जो है भगवान को इसे घुमाते रहेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर जब रखेंगे सब जो है भक्त जो है समर्पित करना है वहाँ जो है समर्पित करेंगे। बोलिए गोविंद गोपाल की राधे राधे। भजन चलेगा भी ठीक। हेलो 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 हेलो। सजा दो गुलशन मेरे सरकार आए। लागे बाबा को घुमाएंगे अभी समझो। बैठ जाए तो सबको दर्शन होगा। झांकी के दर्शन भी बड़ा बहुत से पापी रहते हैं भगवान की झांकी के अवश्य दर्शन करेंगे। सजा दो मेरे सरकार आए। सजा दो
सभी लोग झूमते हुए हम प्रभु के जन्म उत्सव मनाने आए हैं, तो समस्त भक्तों से सादर निवेदन। भैया नाम का आवाज थोड़ा सा बोलिए श्री कांत बिहारी लाल की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। साहिब हल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। भैया ये सौदा हवेली
बोले श्री बालकृष्ण लाल की श्रोताजनों, भक्तजनों, आप सबको जो दर्शन होगा भगवान का, आज जिस प्रकार आप लोग जो है प्रभु के जन्म समय तक जो है इतना समय आप लोग जो है हमारे सामने आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ चले भी गए होंगे, उनके लिए जब भगवान गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि आपका मन जो है ऐसी प्रभु के चरणों में लग रहे, माया से आप लोगों को भी जो भगवान दूर रखे, परमात्मा आप लोगों पर ऐसी कृपा उत्सव जो है कल और बढ़ेगा। आज भगवान शिव जो है जेल खाने से बाहर आए, यशोदा माता तक पहुंच रहे हैं। कल जो है इसलिए आप लोगों को जो है उपस्थिति देना है, कोशिश करेंगे कल जो है समय पर शुरू हो जाए। आज देरी से हुआ इसलिए दूरी भी खत्म हुआ। कल आज जिस प्रकार से कल जो यहाँ पर पवित्र होगा और अपने हाथों से जो आप लोग जो है कला को भोजन बनाने का आपके पास जो कला है उसका जो है कल परीक्षण भी होगा। कल यहाँ 56 भोग जो है भगवान के चरणों में लगेगी। आप सभी निवेदन तथा आप सबको जो सूचित करना चाहता हूँ, आप जो है अपने घर से जो भी बनाना चाहेंगे भगवान के लिए, अपने की लहसुन और प्याज इसमें न रहे, वहाँ जो है अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो है भगवान को समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के जब भगवान का 56 भोग लगेगा वहीं पर जो आप लोगों का लाया हुआ भी जो है वहीं समर्पित होगा। जो जितना आप लोग जो है घर में परमात्मा को नहीं दे सकते, स्वयं को खाते हैं, वहाँ जो है कल जो पवित्र हो जाएगा। बोलिए लाल के। अब जो है आरती होगी, उसके बाद जो है जिसको जो है नाचना है कूदना है भगवान के चरणों में, जैसे बहुत लोग जाने की इच्छा भी करेंगे, इसके लिए आरती करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद जो प्रसाद लेते ही जाएंगे, आरती की तैयारी करेंगे। प्रकार से अपने घरों में बच्चों का जो जन्मदिन मनाते हैं उससे यहाँ पर भी केक कटे, केक जो है यहाँ जो कटेगा इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ताकि ये सादा केक है, सादा केक जो है वह जो अंडा वगैरह मिला हुआ नहीं, भगवान चरणों में सादा केक कट जाए, वहाँ भी उनका इच्छा है घर वाले तो वहाँ भी जो है कट जाए। मोर मन भागे रामा वानी बानी लीला तू Thank you.
Thank you.
माला बजावे मुरली
की उज्ज्वल तत्रेणु बज रही वृंदावन वेणु हसत मृत मंदे चांदनी चंदे कटत भव फंदे तेरे सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी 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 की गिरधर कृष्ण मुरारी की कपूर गौरम कर्णावतारम कंसारतारम कुंडेन्द्रहारम सदावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आरती जो है जलाचमन करके सब में दिखा दीजिए कि सब लोग आरती लेने मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे हैं वो। मैं पापी ही जन्म का नक्शिक बना बिता, तुम दाता दुख भंजना मेरे करो तुम दाता दुख भंजना मेरी करो ओम यन्मया भक्ति युक्तं पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्गृहानुकम्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यदि पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अमोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहदैत्यशोधनं ऋषिकेशं जगन्नाथं मागीतं भजदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गर्वध्वजं जनार्दनं जनार्दनं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्तिमतापरं दुर्गमे विस्मय घोरे शत्रुभिः परिपीडिते निस्तार्यस्य सर्वेषु तथा निष्ठभयेषु च नामानतानि सम्प्रदीप्तफलमाप्नुयाम् नारायणं देवं वन्देऽहं तामसं प्रभुं लीलाविदतं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण तस्सम श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यां संध्या काल तस्सम चौथा दिवसस्तवेतं कृष्ण जन्मोत्सविस्तं च व्याताप्यं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।